कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? था मोड है कुल कितने अटेम्प्ट किए? सर जीके में मैंने 18 किए थे, इंग्लिश में 22 किए थे। कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? तो अटेम्प्ट कौन सा रहा है आपका ये? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। सेकंड अटेम्प्ट रहा। तो कुछ क्वेश्चन निकाल जीके जीएस में, कुछ जैसे देख के ना बताइए। जीके का लगभग नालंदा विश्वविद्यालय पूछा था। हाँ, और क्या क्वेश्चन थे? और एक मतलब सबसे पहले मुगल गार्डन, उसमें उद्यान कौन सा बनवाया था सबसे पहले, और इसमें आगरा था, औरंगजेब का था। हाँ, और मिल्खा सिंह की जो आत्मकथा है वो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था जी। माई लाइफ। हाँ, और सर? और महासागर की परपट्टी पे कौन कौन से जो तत्व वो पाए जाते हैं हाँ, परपट्टी पे ना। और 2011 जनगणना से आ रहा है क्वेश्चन जो है 2011 गणना से आ रहा है। इसमें ये आया था कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो भैया हैं जो बता रहे हैं पूरा अलग की क्वेश्चन लिख के ले आए हैं, लेकिन जो बता रहे हैं तो जेन्युइन एकदम फैक्ट बता रहे हैं। और ढेर सारे अभी इनसे बात करेंगे, अब इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम सही बताएंगे। इनकी बातों थोड़ा सा गहन से ध्यान से, बाकी इनके फॉलो करिए इनकी बातों को। और बताइए सर क्या क्वेश्चन? सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा था सर, हाँ। है ना, 2011 का। और एक बेरोजगारी से आया था, और जो प्रचंड बेरोजगारी और जो 3-4 है ना, हाँ, 3-4 इनसे आया था। ये उसमें सबसे ज़्यादा कम काम कर किस में करना पड़ता है, जी। कौन सी बेरोजगारी में। और एक तो GDP से भी था। जीडीपी से क्वेश्चन थे। हाँ था। हाँ, वो जीडीपी एनएनपी वाला वो था। एएनपी वाला था। हाँ। और एक तो तुसु महोत्सव आया था, वो हाँ। उसमें ये पूछा था कि कौन से महीने में होता है, चैत वैशाख वालों इनमें से जी। पूछा था। ठीक है। और पानीपत का 3rd बैटल पूछा था, तीसरा युद्ध वाला। हाँ। और ये पूछा था आपका हाँ, थर्ड पूछा था उसमें। तीसरा क्वेश्चन था भैया। हाँ, हिस्ट्री क्वेश्चन था। पानीपत का तीसरा बता तो रहे हैं ना। पानीपत का तीसरा बता रहे हैं। और क्या क्वेश्चन? बिरजू महाराज कहाँ से थे? हाँ, बिरजू महाराज। हाँ, है ना। कथक नहीं था। है? कथक नहीं था, केरल। करंट का ज़्यादा नहीं था यार, वो भी अरे उत्तर प्रदेश का है कथक। कथक, अच्छा हाँ, कथक, हाँ। और 1813 का जो चार्टर युक्त है, हाँ, 1813 चार्टर उसमें कंपनी को कितने साल तक आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए दिया था, ऐसा था। और एक नदी का आर्टिकल कौन सा था यार? अब आर्टिकल्स क्वेश्चन थे। अरे वो था हिमालय से। अरे वो हाँ सॉरी, हिमालय से कितनी नदियाँ निकलती है, मतलब कैसे निकलती है, 12 अच्छा। या फिर केवल बरसाती मौसम में, या फिर ऐसे निकलती है? आर्टिकल्स क्वेश्चन थे। आर्टिकल नहीं था। और कोई नियुक्तियाँ से, अपॉइंटमेंट से? नहीं सर, ये नहीं। कोई नहीं था। खेल से क्वेश्चन थे? हाँ खेल से एक ये आत्मकथा पूछी थी मिल्खा सिंह की। कितना निकलता है वैसे? क्या? अच्छा, जो से कितना निकलता है हिमालय से, वैसे पूछ रही 12 नदियाँ ही तो होती है हमेशा ही पानी। अच्छा, जो करंट आ रही है, जो करंट पूछी जा रही है, वो साल भर किया या 6 महीने किया? आज करंट का क्वेश्चन देखा टोटल है, मतलब वही था, स्टैटिक था। स्टैटिक ही था। स्टैटिक। अच्छा, मैथ का पोर्शन क्या लगा, कहाँ टफ लगा? अरे मैथ का शायद मेरे को एक रॉन्ग लग रहा है, जो 10⁶ था ना, वो लेकर आया था। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन उसमें शायद क्या है, मीटर मतलब सेंटीमीटर में पूछ रखा था। लेकिन क्या मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनने थे? ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं थे मैथ में। DI आ रहा है ज़्यादा। DI क्वेश्चन था, उसमें तो वो क्वालिफाइंग नेचर होना डाटा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन थे। हाँ, इतना। तो क्या पूछा जाए, DI क्वेश्चन थे क्या मैथ में? कौन सा? DI क्वेश्चन, DI के क्वेश्चन था ना। क्या उसको पूछा गया था, उसका ऑप्शन निकालने क्या था, क्या था? उसमें ये सिंपल था। उसमें डिग्री में दे रखा था डायग्राम, और उसमें कि ये इसको इतने दे रहा है, मतलब किसी को फॉरवर्ड कर रहा है, तो वो उसमें ज़्यादा नहीं था, कैलकुलेशन ही है केवल। ज्योमेट्री क्वेश्चन, ज्योमेट्री का जियोमेट्री नहीं क्वेश्चन आता है इसमें MTS। मेरे हिसाब से आइडिया नहीं इतना। अच्छा, आइडिया नहीं है। अच्छा, इससे इधर बात कर लेते हैं, एक 2 पैसू इंग्लिश में उसका क्या रहा? इंग्लिश का फिर भी मॉडरेट था। मॉडरेट। हाँ, फिर मैंने 22 किए हैं, पर मॉडरेट तो आएगा। मॉडरेट खाएगा। ऐसे इसी के इसमें आ जाते हैं, इसमें मतलब कि तरशक्ति में क्या था, इसमें ब्लड रिलेशन में कितने क्वेश्चन? तरशक्ति में कुछ नहीं था, कोई लॉजिक ही नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, मतलब सीधा करो बस। एकदम easy। हाँ, कोई मैं तो सारे किए बैठ हैं। की व्यवस्था थे, बाकी बैठ की हाँ था। कितने क्वेश्चन थे? बैठ की का एक था। रैंकिंग से क्वेश्चन, 5 वाला रैंकिंग का था, रैंकिंग का था। कुल मिला के पेपर हालांकि हार्ड नहीं था, मॉडरेट ही था। मैथ रीजनिंग का तो बिल्कुल ही एकदम इजी मानो, इजी था मानो क्या। और इस मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आपको हार्ड लगे, किस टॉपिक को लेकर के, आप प्रॉफिट लॉस या फिर जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो कर लेगा, हाँ। क्लियर सी बात है। मतलब आपको इतना है टाइम नहीं कि क्या लगा? फॉर्मूला जिस पे आ रहे हो हाँ। और कैलकुलेशन आ रही हो। टाइम को लेकर क्या, टाइम कम पड़ेगा या मैनेज कर लीजिए? ना टाइम तो बची, मेरे पास 1.5 मिनट बची थी। टाइम बच गए थे, हाँ, 1.5 मिनट। टाइम बचा रहा है। ऐसा चलिए ठीक है। अच्छा, कहीं आपने मूक टेस्ट किए थे कि आप कैसे, क्या चीज़ें मॉक ही दे रहा था। कहाँ से किए थे मूक? मॉक सर अलग अलग सोर्स है, टेस्ट वगैरह से ही। मैं तो अधिकतर तो प्रीवियस ईयर ही लगाता हूँ सर। अच्छा, वहाँ ऐसे। पे कोई दिक्कत परेशानी अगर हुआ कोई डिवाइस में?
ना ना ऐसा कुछ अच्छा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, जिस जो पे बच्चे रुके हैं उनके लिए एसएमएस क्या रहेगा? अभी काफ़ी बच्चे हैं सर, उनके लिए? यही है कि ये देखते रहो हाँ। और अपने हिसाब से करते रहो, मतलब करते ज़्यादा लेवल नहीं है कुल मिला के बात। RWA से जो है सबका हो जाएगा। RWA आपने कोचिंग कहाँ से की थी? कुछ आइडिया आपको? नहीं सर, मैं कोचिंग काफ़ी टाइम पहले कर ली थी, अब तो मैं वैसे ही तैयारी कर रहा था जी। रैंडमली। तो क्या लग रहा है कि पेपर के क्या मतलब कि कितना मेरिट की संभावना है? क्या प्रीवियस ईयर से लेकर के अच्छा जो क्वेश्चन आप थे प्रीवियस ईयर ही पढ़ लो, मेन चीज़ ये अच्छा है। मतलब जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर से मिल रहे थे क्या अलग था? अब कोई जैसे 5-6 क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, वरना सारे प्रीवियस ईयर सारे प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं। सारे प्रीवियस। अच्छा, कुछ जीके जीएस जो पोर्शन है क्या हार्ड लग रहा है? क्या बच्चे बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीके जीएस का जो पोर्शन जो पूछा जा रहा है? देखो 25 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आ जाए तो हार्ड तो लगेगा ही, वो चीज़ हो जाती है। मतलब इतना नहीं है, मॉडरेट से ऊपर ही है, जी। मॉडरेट और जी के टोटल बीच में। कितने आप अटेम्प्ट किए हैं ओवरऑल पूरा टोटल? ओवरऑल मैंने मैथ में तो सारे किए हैं, एक वो गोले वाला छोड़ के 24, उसमें से 19 किए थे, रीजनिंग में 20 में से 20 किए थे, जीके में 18 किए थे, और इसमें इंग्लिश में 22 किए थे। चलिए बहुत आपका अच्छा रहा। बस मेरा यही आपसे मतलब भगवान से कामना है कि आपका इस बार हो ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।